मैं अपने माँ-बाप को ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने जब भी मंदिर और पूजा पाठ के खिलाफ़ बोला, तो मैंने मंदिर और पूजा पाठ के खिलाफ़ कभी नहीं बोला। मैंने हमेशा मंदिर और पूजा पाठ को अंतिम मान लेना, इस बात पे बोला। वो निराकार तक आपको ले जाने के मार्ग हैं। अगर आप निराकार के भाव तक नहीं पहुँच रहे हैं, तो फिर आप अपने चलायमान मन के साथ जीवन जी रहे हैं, और चलायमान मन बिल्कुल भगवान के विपरीत है। आपके मन का ठहरा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भाव मंदिर से एसोसिएट या जो रिचुअल्स मंदिर से एसोसिएट किए जाते हैं, उनमें ज़्यादातर हर चीज़ का गोल ये है कि वो उन पूजा पाठ से के संबंध में जो भी लहरें हैं, उन लहरों पे जो आपका एक संपूर्ण विश्वास होता है। पहली बात तो आप लहरों की तरह ही इन चीज़ों को महसूस नहीं कर रहे हैं कि ये हर सामग्री में कुछ कण हैं, छोटे छोटे, जिन कणों से आप भी बने हैं, और ये सारे कण में चलन है। ये अगर आपने विज्ञान पढ़ा होता तो आप पाते कि आप परमाणु और अणु के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करते, और आप पाते कि जो भी मैटर है, जो भी परमाणु से बना हुआ है, वो सब चलायमान है। आपके थॉट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स, सब कुछ में वो कण हैं, बहुत सबसे छोटे कण, जिनको आँख से नहीं देख सकते। बहुत आधुनिक यंत्रों की ज़रूरत पड़ेगी उनको देखने के लिए। वो यंत्र हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं कि हर पूरे ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण हैं जिनमें लहरें हैं। आपके थॉट्स में भी वही कण हैं, वही वही वो कण हैं जो मूव हो रहे हैं। थॉट्स के मूवमेंट का ये अर्थ हुआ। तो आप वहाँ तक रुकें, मतलब आप ये समझें कि वो सारी क्रियाएं वो लहरें हैं, और वो कुछ ऐसी लहरें हैं जिन लहरों की वजह से आप शून्य अवस्था को प्राप्त होने के लिए और बेहतर तैयार हो जाते हैं। पर वहाँ तक आपकी कोशिश रहनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि आप भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं, तो सच पूछे तो दर्शन तो कोई नहीं हुए हैं भगवान के, मूर्ति के दर्शन हुए हैं। एक चित्र दिखा है, वो चित्र आपके अंदर एक भाव को उत्पन्न कर रहा है, जो कुछ ठहरी हुई लहरें हैं, शांति से लैस लहरें हैं। तो बस वहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ, राइट? अभी बिल्कुल ठहराव पे नहीं पहुँचे, जहाँ पे कुछ मांगना नहीं है भगवान से, जहाँ कोई प्रार्थना नहीं है, जहाँ जो है वो है। उस भाव से, जिस भाव को मैंने कहा था अपने किसी पिछले वीडियो में कि ऐसा महसूस करिए कि आप अंदर से स्माइल कर रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे पे वो स्माइल नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो चलेगा एकदम। बिल्कुल ज़बरदस्ती ना आए कि आपको याद है ये बात मैंने कही थी इसलिए आप
स्माइल लाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। जब आपके अंदर वो भाव आएगा आपके मंदिर और मस्जिद में पहुंच के, तो कुछ असर हो रहा है। यहाँ तक आप पहुंचने की कोशिश नहीं करते, तो इसलिए उस बहस में ऐसा लगता है मैं मंदिर के खिलाफ बोल रहा हूँ या पूजा पाठ के खिलाफ बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों की समाज में ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है, पर इतनी बात और बता दी जाए, अगर मंदिर ही वो केंद्र हो जाए जहाँ पे हम अपने आप को, अपने लोगों को उस मार्ग में ले जाने के लिए, अगर हम एज एन एज अ सोसाइटी एक नया क्रिएटिव इनोवेटिव कदम ले सकते हैं, तो हम क्यों नहीं लेते हैं? हम वही तरीके से क्यों लगे हुए हैं? आविष्कार हुए हैं नए नए, नई सोच हैं। वो एक पॉलिसी होनी चाहिए वर्शिप के अराउंड, और उसके अंदर से ये बात निकल के आनी चाहिए कि हमें लोगों को इस दिशा में ज्ञान देने से चूकना नहीं है। लोगों को अगर हम बता पाएँ तो ये बताएं कि एक बात है कहने की कि भगवान से मांगो, और एक बात है समझने की कि वो लहरें बनाओ, जो लहरें तुम बनाते हो कुछ चीज़ को प्राप्त करने के लिए। अपने प्रार्थना से वो लहरें बना ली तुमने, लेकिन वो लहरें जो चिंतन की हैं, वो लहरें जो प्रार्थना से बनाई भगवान के मंदिर में, वो लहरें अगर ये समझ जाएं कि उनकी संतुष्टि तभी संभव है जब आप जो प्राप्त करना चाहते हैं आप प्राप्त कर लें। तो आप पिज़्ज़ा अगर प्राप्त करना चाहते हैं, छोला भटूरा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उठेंगे, जाएंगे, पैसा देंगे, वो छोला भटूरा खाएंगे, है ना? सिर्फ प्रार्थना से तो वो भूख नहीं मिट सकती। इस बात को हम क्यों नज़रअंदाज करते हैं? तो वो ये वो केंद्र हैं, प्रेयर उन केंद्रों पे होती है आपके लोकेशन की, सोसाइटी की, जहाँ पे आप एक ठहराव के साथ अपने मसलों को उस कोरे कागज़ के ऊपर देख पाएँ, जिस कोरे कागज़ को भगवान, अल्लाह या गॉड कहते हैं। और अगर आप देख पाएंगे तो आप हल कर पाएंगे। तो उससे पहले मंत्र, प्रेयर, रिचुअल्स, ये सब आपको एकाग्र करने के लिए हो रहा है। वो आपकी मन की लहरों को एक कंड्यूसिव, ईजी स्टेट में लाने के लिए हो रहा है। बस इतनी बात है।